again with class 9 lecture number 5 of chapter number 1 which is matter in our surroundings. तो आज हम क्या करेंगे, we will discuss the last topic of this chapter. और उससे पहले हम लोगों ने सब कुछ डिस्कस कर लिया है, क्या होता है मैटर, कैसे किस चीज से बना हुआ है, कैसे आपने उसे क्लासिफाई किया था. तो आज हम डिस्कस करेंगे द फिनोमेना व्हिच इज कॉल्ड एज इवैपोरेशन. क्या मीनिंग होता है इवैपोरेशन का. तो स्टूडेंट्स आपने ये चीज नोटिस की होगी कि जब भी कोई लिक्विड एज सच एक्सपोज रखते हो एयर के, मतलब वो कॉन्टैक्ट में होता है एयर के, इट इज नॉट कवर्ड, तो उसकी वॉल्यूम क्या हो जाती है, उसकी वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है. क्या बताया मैंने आपको कि जब भी कोई लिक्विड आप एक्सपोज रखते हो एयर को, द वॉल्यूम इट डिक्रीजेस. अब उसके ना वॉल्यूम कम क्यों हो रही है, तो रीजन इज ड्यू टू इवैपोरेशन. ठीक है. या फिर आपने ये चीज देखी होगी, देखो नॉर्मली आप लोग देखते हो अगर आप लोग अपने कपड़े सुखाने के लिए डालते हो तो पानी कहाँ चला जाता है उसका, वेयर डज द वाटर गो फ्रॉम इट. तो वाटर क्या हो जाता है, इवैपोरेट हो जाता है. किसकी वजह से, सन रेज की वजह से. तो ये वाली फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इवैपोरेशन. इवैपोरेशन को आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इसमें क्या हो जाएगा कि हमारे पास कौन सी स्टेट से कन्वर्ट हो रहा है, इट इज कन्वर्टिंग फ्रॉम लिक्विड टू गैस. कन्वर्जन कौन सा स्टेट हो रहा है, लिक्विड टू गैस, बट बिलो द बॉइलिंग पॉइंट. कहां बताया मैंने आपको, बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड. जब भी हमारे पास लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो लेकिन बॉइलिंग पॉइंट अटेन ना हो, बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए, तब आप उसे क्या कहोगे, इवैपोरेशन. और अगर बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो जाए देन इट इज कॉल्ड एज वेपराइजेशन. तो हो गया क्लियर आपको इवैपोरेशन. क्या बताया मैंने, द प्रोसेस in which a liquid changes into gas या vapor state below the boiling point, it is called as evaporation. ठीक है. ये क्या हो सकता है, रूम टेम्परेचर में भी अगर उसमें इट कैन अकर इवन एट रूम टेम्परेचर. लेकिन अगर हमारे पास सन की हीट अवेलेबल होगी या कोई भी टेम्परेचर राइज होगा तब इवैपोरेशन आपका फास्ट हो जाता है. ठीक है. उसने कहा नेक्स्ट चीज हमने क्या कहा है, देखो इससे इवैपोरेशन की एप्लीकेशंस देखते हैं, कहाँ यूज करते हैं. हम जो है सॉल्ट जो है ऑब्टेन करते हैं. सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर. कैसे, कौन सी प्रोसेस से, इट इज बाय इवैपोरेशन ओनली. या फिर आप क्या कर रहे हो, यू आर जस्ट ड्राइंग योर क्लोथ्स, वो भी क्या है, इट इज इवैपोरेशन. या फिर क्या कह सकते हो आप कि रेन वाटर जो है, जैसे जो जब रेन होती है उसके बाद कुछ पानी जो है वो खुद ही क्या हो जाता है, इट गेट्स सोक्ड अप. इट इज आल्सो ड्यू टू इवैपोरेशन. अब इवैपोरेशन होता क्यों है, व्हाट इज द एक्चुअल कॉज ऑफ इवैपोरेशन. तो देखो इवैपोरेशन की कॉज ये है कि इन अ स्टेट ऑफ मैटर सम मॉलिक्यूल्स हैव, you can see some particles have larger kinetic energy. उनकी kinetic energy क्या होती है, it is larger. जितनी ज्यादा kinetic energy होगी इतनी ज्यादा जल्दी क्या होगा, कोई भी मोशन होगा. जितना ज्यादा मोशन होगा उतनी जल्दी हमारा फोर्स ब्रेकअप होगा. तो जब कुछ पार्टिकल्स की क्या होती है, हायर काइनेटिक एनर्जी होती है, तो विच कैन इजीली ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो उनकी बॉन्डिंग को इजीली ब्रेक करके बाहर निकल सकते हैं. और जैसे ही वो एस्केप आउट हो सकते हैं सरफेस से, दैट इज ओनली द कॉज ऑफ इवैपोरेशन, द मॉलिक्यूल विल बी इवैपोरेटेड. ठीक है. अब हम पढ़ते हैं फैक्टर्स. फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवैपोरेशन को इफेक्ट करते हैं. तो इवैपोरेशन को इफेक्ट करने के लिए फैक्टर नंबर 1 इज, तो हो गया क्लियर आपको इवैपोरेशन. क्या बताया मैंने, द प्रोसेस in which a liquid changes into gas या vapor state below the boiling point, it is called as evaporation. ठीक है. ये क्या हो सकता है, रूम टेम्परेचर में भी अगर उसमें इट कैन अकर इवन एट रूम टेम्परेचर. लेकिन अगर हमारे पास सन की हीट अवेलेबल होगी या कोई भी टेम्परेचर राइज होगा तब इवैपोरेशन आपका फास्ट हो जाता है. ठीक है. उसने कहा नेक्स्ट चीज हमने क्या कहा है, देखो इससे इवैपोरेशन की एप्लीकेशंस देखते हैं, कहाँ यूज करते हैं. हम जो है सॉल्ट जो है ऑब्टेन करते हैं. सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर. कैसे, कौन सी प्रोसेस से,
इट इज बाय इवेपोरेशन ओनली। या फिर आप क्या कर रहे हो, यू आर जस्ट ड्राइंग योर क्लोथ्स, वो भी क्या है, इट इज इवेपोरेशन। या फिर क्या कह सकते हो आप कि रेन वाटर जो है, जैसे जो जब रेन होती है उसके बाद कुछ पानी जो है वो खुद ही क्या हो जाता है, इट गेट्स soaked up, it is also due to evaporation। अब evaporation होता क्यों है, what is the actual cause of evaporation? तो देखो evaporation की cause ये है कि in a state of matter some molecules have, you can see some particles have larger kinetic energy। उनकी kinetic energy क्या होती है, it is larger। जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी इतनी ज्यादा जल्दी क्या होगा, कोई भी मोशन होगा। जितना ज्यादा मोशन होगा उतनी जल्दी हमारा फोर्स ब्रेकअप होगा। तो जब कुछ पार्टिकल्स की क्या होती है, हायर काइनेटिक एनर्जी होती है, तो विच कैन इजीली ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो उनकी बॉन्डिंग को इजीली ब्रेक करके बाहर निकल सकते हैं। और जैसे ही वो एस्केप आउट हो सकते हैं सरफेस से, that is only the cause of evaporation, the molecule will be evaporated। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं। तो इवेपोरेशन को इफेक्ट करने के लिए फैक्टर नंबर 1 इज टेम्परेचर, नंबर 2 इज सरफेस एरिया, नंबर 3 इज ह्यूमिडिटी एंड नंबर 4 इज विंड स्पीड। तो 4 फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं एंड वी विल डिस्कस देम वन बाय वन। तो सबसे पहले आते हैं टेम्परेचर पे। मैंने भी आपसे क्या बताया था, व्हाट विल हैपन इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। देखो इवेपोरेशन में कुछ मॉलिक्यूल्स के पास ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, जो वे इवेपोरेट आउट हो रहे हैं, एस्केप आउट हो रहे हैं सरफेस से, और आप इसका क्या कर रहे हो, यू आर प्रोवाइडिंग मोर टेम्परेचर, या आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो। जितनी ज्यादा इंक्रीज होगा टेम्परेचर में, इंक्रीज इन टेम्परेचर विल इंक्रीज द, क्या इंक्रीज करेगी, काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी होगी देन ग्रेटर विल बी द इवेपोरेशन, उतना ज्यादा इवेपोरेशन अकर होगा। आपने देखा होगा जिस दिन धूप ज्यादा होती है, व्हेन इट्स अ सनी डे, तो आपके कपड़े जो है वो जल्दी सूख जाते हैं। व्हाट इज द रीजन, क्योंकि उस दिन क्या है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन फास्ट हो जाएगा। तो नंबर 1 कैसे डिस्कस करोगे, द इंक्रीज इन टेम्परेचर increase the kinetic energy and thus the result would be more and more evaporation will take place। हो गई यहाँ तक क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट इज द सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया का क्या इफेक्ट होता है, कोई बता सकता है? आपने क्या नाम है डेली उसमें भी एग्जांपल्स देखे होंगे। सरफेस एरिया का जैसे जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा आपका इवेपोरेशन फास्टर हो जाएगा। आपकी टी जो है इट इज प्लेस्ड इन, या you have taken water in beaker and you have taken water in saucer। कहाँ पे जल्दी इवेपोरेशन होगा? ऑब्वियसली आप क्या करते हो, चाय ठंडी करनी होती है, when you want that your tea should be cool, तो आप क्या करते हो, आप उसे बड़े बर्तन में रखते हो। व्हाट इज दैट एक्चुअल, क्या रीजन होता है उसमें? तो उसमें ये है कि जैसे जैसे आप बड़े यूटेंसिल्स यूज करते हो, तो आपके पास क्या होता है, इवेपोरेशन फास्टर हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, ग्रेटर, हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ग्रेटर सरफेस एरिया ग्रेटर विल बी इवेपोरेशन, ग्रेटर सरफेस एरिया ग्रेटर विल बी रेट ऑफ इवेपोरेशन। हो गया यहाँ तक क्लियर? क्या बताया मैंने कि जितना ज्यादा सरफेस होगा, सरफेस एरिया होगा, उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन होगा। जैसे आप कह सकते हो अ टी इन अ सॉसर एंड अ टी इन अ कप। तो किसमें जल्दी हो जाएगी इवेपोरेशन फास्टर, किसमें होगा, इन सॉसर, एंड हेंस द टी वुड बी कूल्ड अप इन सॉसर फास्टर एज कंपेयर टू कप। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, हम क्या करते हैं, जैसे जब आप अपने क्लोथ्स को, वेट क्लोथ्स को हैंग आउट करते हो, तो आप उन्हें कैसे करते हो, आप उन्हें अच्छी तरीके से फैलाते हो, है ना, यू स्प्रेड द क्लोथ्स। क्या है रीजन, वी स्प्रेड द क्लोथ्स बिकॉज इंक्रीज इन सरफेस एरिया विल इंक्रीज इवेपोरेशन। जितना सरफेस एरिया होगा प्रॉपर, उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा। ठीक है, ऐसे ही क्या हो जाएगा आपके पास, अगर एक चीज आप ये ले सकते हो,
कि आफ्टर रेन द वेट रोड्स जो है वो दे ड्राई क्विकली बिकॉज रेन वाटर इज स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया ऑफ रोड। आपके पास जैसे जैसे रोड्स पे हो जाएगा ना, रेन वाटर एक्यूमुलेट हो जाता है, तो वहां पे इवेपोरेशन फास्ट होगा कंपेयर टू द अदर प्लेसेस, ठीक है, जहां पे कम हो जाएगा। हो गया यहाँ तक आपको पॉइंट क्लियर। एंड नंबर थर्ड पॉइंट इज ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी। व्हाट इज ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी को किसे बोलते हैं? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। मैंने क्या कहा है? ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स व्हिच इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। जिसे आप क्या कहते हो, डैम्प सी कंडीशन होती है ना, ठीक है, उसको कहते हैं कि ह्यूमिडिटी हो रही है। अगर हमारे पास ह्यूमिडिटी है या टेम्परेचर, आपका जो क्लाइमेट है वो ह्यूमिड है, तो इवेपोरेशन पे क्या इफेक्ट होगा? आपके जो कपड़े हैं वो कौन से डे प्रॉपर्ली इवेपोरेट आउट हो सकते हैं, जल्दी ड्राई कौन से डे होते हैं? ह्यूमिड डे में या फिर टेम्परेचर वाले डे में, जिस दिन सनी डे होता है उस दिन। ऑब्वियसली ड्यूरिंग अ सनी डे। तो क्या कह सकते हो आप? ह्यूमिडिटी को कैसे डिफाइन करोगे? इंक्रीज ह्यूमिडिटी डिक्रीजेस रेट ऑफ इवेपोरेशन। हो गया क्लियर? क्या कहा है मैंने कि जैसे जैसे ह्यूमिडिटी आपकी हो जाएगी इंक्रीज, ऐसे ऐसे रेट ऑफ इवेपोरेशन आपका क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इट विल, ये क्या बताएगा हमें आपकी कितनी कंडीशन आपकी क्या है? डैम्प है। जब जब आपकी लो ह्यूमिडिटी होगी, इवेपोरेशन हाई होगा और हमारे पास जल्दी जल्दी इवेपोरेशन हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप बात कर सकते हो, उसमें स्वेट होता है, आपकी बॉडी से इवेपोरेट कब होएगा? जब आपकी एक टेम्परेचर प्रॉपर होगा, सनी वेदर होगा, उसमें जल्दी जल्दी आपका क्या हो जाएगा? इवेपोरेशन हो जाएगा। एंड जैसे ही आपकी कूलिंग हो जाएगी बॉडी से, तो यू विल फील कूल एंड रिलैक्स्ड। वेट क्लोथ्स कब ड्राई हो जाएंगे? प्रॉपर्ली ड्यूरिंग द सनी क्लाइमेट। सनी व्हेन ह्यूमिडिटी इज हाई द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज लो, और क्या कह सकते हो? एंड वाटर विल इवेपोरेट वेरी स्लोली, ठीक है। आप उसने कहा इस वाली कंडीशन में ह्यूमिडिटी में क्या होता है? दे पीपल जो है वो बहुत ज्यादा स्वेट करते हैं, आपको स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है। कौन सी कंडीशन में? ह्यूमिड कंडीशन में। बट द स्वेट जो है, अब स्वेटिंग भी हो रही है, फिर आपकी बॉडी से स्वेट क्या हो रहा है? इट इज नॉट क्या कह सकते हैं वो, इट इज नॉट इवेपोरेटेड, वो जल्दी जल्दी इवेपोरेट आउट नहीं हो रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो कैसा लगेगा आपको? यू विल फील द स्टिकी एंड यू विल फील अनकंफर्टेबल। ऐसा क्या हो जाएगा? आप ये वाली कंडीशन सबसे ज्यादा कहाँ ऑब्जर्व कर सकते हो? ऐसे एरियाज में जो कहाँ होते हैं, विच आर क्लोज टू सी, कह सकते हो कोस्टल एरियाज में सबसे ज्यादा ऑब्जर्व होती है ह्यूमिडिटी वाली कंडीशन। नेक्स्ट एंड द लास्ट फैक्टर इज, लास्ट है आपका विंड स्पीड। देखो जैसे जैसे हमारे पास स्पीड ऑफ विंड इंक्रीज हो जाती है, आपकी हवा कितनी तेजी से चल रही है, उसके अकॉर्डिंग आपकी इवेपोरेशन पे भी फर्क पड़ता है। तो द ग्रेटर द विंड स्पीड, ग्रेटर विल बी द इवेपोरेशन, ठीक है। अगर क्या हो जाएगा? जब जब स्पीड ऑफ विंड इंक्रीज होगी, तो हमारे पास क्या होंगे? पार्टिकल्स किसके? वाटर वेपर्स के। दे विल मूव वेरी क्विकली एंड जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? वाटर वेपर्स विल डिक्रीज। और अगर मेरे पास वाटर वेपर्स डिक्रीज हो जाएंगे, इट मींस इवेपोरेशन विल बी फास्टर, ठीक है। तो वॉश वेट क्लोथ्स जो होता है वो आपके क्या होंगे? दे कैन इवन ड्राई व्हेन द विंड स्पीड इज मैक्सिमम। तो आपके पास सारे फैक्टर्स क्या है? दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन एक्सेप्ट फॉर ह्यूमिडिटी, ठीक है। द लास्ट टॉपिक व्हिच इज कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। इट इवेपोरेट्स, तो वो क्या करेगा? इट विल टेक द, क्या लेगा? लेटेंट हीट फ्रॉम योर हैंड। इट विल ड्रॉ द लेटेंट हीट। जहां से भी इवेपोरेशन होगा वहीं से क्या हो जाएगा? इट विल टेक द लेटेंट हीट, ठीक है। कौन सी वाली लेटेंट हीट को लेगा? फ्रॉम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब आपको ये चीज माइंड में रखनी है, ठीक है, कि जब भी लिक्विड इवेपोरेट आउट होगा, इट विल टेक द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम द सरफेस व्हिच इट टचेस। अब हम एग्जांपल्स की बात करते हैं। नंबर फर्स्ट, अगर आप क्या करते हो? इफ यू पुट अ लिटिल स्पिरिट या फिर कह सकते हो ईथर या पेट्रोल ऑन द बैक ऑफ योर हैंड एंड यू जस्ट वेव इट, आप इसे वेव करते हो, तो आप क्या करोगे? हमारे पास स्पिरिट क्या हो जाएगा? जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा।
जैसे ही स्पिरिट इवेपोरेट होगा आपको क्या लगता है, यू फील कोल्ड इन योर हैंड। स्पिरिट डालते हो आप हैंड पे और ऐसे जस्ट वेव करते हो तो क्या लगता है आपको, थोड़ी देर बाद ठंडा ठंडी फीलिंग आती है। तो व्हाट इज इट एक्चुअली, जो स्पिरिट होता है वो इवेपोरेट होता है और जैसे ही वो इवेपोरेट होता है वो आपके हैंड की क्या ले लेता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड एज अ रिजल्ट यू विल फील कोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट जाएगा आपके ड्यूरिंग हॉट समर डेज वाटर को किस में रखते हैं, वाटर को रखते हैं मटका जो नहीं होता, मिट्टी के जो होते हैं अदर पॉट्स जिन्हें बोलते हैं। क्यों रखते हैं, टू कीप इट कूल। क्योंकि जैसे ही क्या होगा, देखो कैसे होता है, जो आपके अदर पॉट्स होते हैं दे आर वेरी स्मॉल स्मॉल पोर्स, उनमें माइन्यूट माइन्यूट पोर्स होते हैं। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, कहां पे प्रेजेंट होते हैं, आउटर वॉल्स पे। सम ऑफ द वाटर दे कंटिन्यूअसली, हमारा जो वाटर है इट सीप्स आउट, किसके थ्रू, थ्रू दीज पोर्स, कहां पे चला जाता है, बाहर। अब तो वाटर इवेपोरेट होगा कंटिन्यूअसली तो वो क्या करता रहेगा, इट विल टेक द लेटेंट हीट, वो लेटेंट हीट अपने साथ साथ लेता रहेगा अदर पॉट्स की एंड तो और रिमेनिंग वाटर की। इसमें क्या हो जाएगा, जो आपका पानी बचा रह जाएगा इट विल बी कोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट चीज आपकी हो जाएगी कि क्या होता है उसमें विलेजेस में लोग क्या करते हैं, जो स्प्रिंकल वाटर ऑन फ्लोर्स ड्यूरिंग समर सीजन। क्यों करते हैं वो ऐसा, तो इसका भी रीजन क्या है कि जैसे ही हम लोग वाटर स्प्रिंकल करते हैं, जब वाटर आपके ग्राउंड से आपके फ्लोर से इवेपोरेट आउट होगा इट विल टेक द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम द ग्राउंड और एज सच आपको कैसी फीलिंग आएगी, बहुत ही कोल्ड कोल्ड सी फीलिंग आती है। नेक्स्ट जाएगा आपका बॉडी में परस्पायरेशन होता है, स्वेटिंग होती है। नेक्स्ट इज दैट, क्यों होती है, क्यों परस्पायर करते हैं आप लोग, यू परस्पायर सो एज टू मेक योर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट। अगर हम किसी भी हॉट डे में क्या करते हैं, आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी क्या हो जाती है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, वी परस्पायर टू मच, हमें बहुत ज्यादा स्वेटिंग होगी। जब आप क्या होगा, विद हमारे पास क्या है, बॉडी का जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो स्वेट ग्लैंड्स क्या करेंगे, दे विल गिव आउट मॉइस्चर या स्वेट। जब ये स्वेट आपका इवेपोरेट होगा फिर आपको क्या फीलिंग होगी, यू विल गेट अ कूल फीलिंग और ये स्वेट आपके साथ क्या लेगा, इट विल टेक द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम योर बॉडी। नेक्स्ट आप क्या करते हो, हम गर्मी के टाइम पे कौन से कपड़े पहनते हैं, वी प्रेफर टू वेयर कॉटन क्लोथ्स एज कंपेयर टू वूलन क्लोथ्स। क्यों ऐसे क्या होगा, क्योंकि अगर हम बात करते हैं कॉटन की तो कॉटन इज अ गुड एब्जॉर्बर, कॉटन आपकी गुड एब्जॉर्बर है वाटर की, तो ये क्या करते हैं, जो आपको स्वेटिंग होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है अपने साथ। जब आपके पास ये एब्जॉर्ब हो जाती है इट एक्सपोजेस द स्वेट टू द आउटसाइड एटमॉस्फेयर। अब जैसे ही आपका आउटसाइड एटमॉस्फेयर को आपका स्वेट एक्सपोज होगा तो इट विल बी इवेपोरेटेड, जैसे ही वो इवेपोरेट आउट होगा यू विल फील कूल एंड कंफर्टेबल। ठीक है, हम ऐसे डेजर्ट कूलर्स, रूम कूलर्स यूज करते हैं, रीजन क्या है उसकी भी, बिकॉज आपकी हाई टेम्परेचर बॉडी का क्या करता है, इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड तो आप क्या करोगे, यू नीड अ फैन जस्ट एज टू मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। नेक्स्ट इज द एक्टिविटी which will show that water vapors are present in air। क्या पढ़ रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स इन एयर। प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर, देखो कैसे फील करके आप लोग, कैसे कि क्या में वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं कि नहीं। जस्ट यू कैन टेक, इस चीज को आप परफॉर्म करने के लिए यू कैन कैरी आउट एक्टिविटी, आप एक एक्सपेरिमेंट कैरी आउट कर सकते हो। आप इसमें क्या कीजिए, यू टेक अ स्टील टम्बलर, कोई भी स्टील का ग्लास ले लीजिए एंड जस्ट पुट सम क्रश्ड आइस इनटू इट। आप क्या कीजिए, जैसे ही आपने क्रश्ड आइस डाली जस्ट वाइप द टम्बलर फ्रॉम आउटसाइड, आपने वाइप आउट कर दिया। वाइप आउट करने के बाद आपको क्या हो गया, वो ड्राई सा हो गया। नाउ अलाउ द आइस, आप एज सच उस टम्बलर को कुछ देर के लिए एज सच रख दीजिए। जब आप रख दोगे तो फिर क्या होगा, आपको थोड़ी देर बाद क्या ऑब्जर्व होगी, जैसे आपका जो ग्लास है, आपका स्टील टम्बलर है, यू विल सी वेरी स्मॉल स्मॉल माइन्यूट ड्रॉपलेट्स ऑन इट। देखोगे आप उसे, और अभी तो आपने क्लीन अप किया था, फिर ये माइन्यूट ड्रॉपलेट्स कहां से आ जाती हैं। ठीक है, अब आप इसे कैसे एक्सप्लेन करोगे, तो एयर अराउंड दैट स्टील, जो स्टील टम्बलर की आउटसाइड एयर है, कंटेन्स वाटर वेपर्स। ठीक है, जब ये वाटर वेपर इसकी सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं, यहाँ पे क्या है, लोअर टेम्परेचर की वजह से क्या हो जाता है, दे गेट कंडेंस्ड, वो क्या हो जाते हैं, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इसकी वजह से आपके पास क्या होगी, यू कैन सी द
वाटर ड्रॉपलेट्स व्हिच आर फॉर्म्ड इन द आउटसाइड, क्या कहते हैं, आउटसाइड स्टील ग्लास। ठीक है, आप ऐसे चेक कर सकते हो। नेक्स्ट इज, हमने अभी तक कितने स्टेट्स पढ़े थे, हम लोगों ने पढ़े 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आपके पास और 2 स्टेट्स भी हैं, नाउ विल डिस्कस देम, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। देखो सबसे पहले हम प्लाज्मा डिस्कस करते हैं। व्हाट इज प्लाज्मा? प्लाज्मा क्या है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। क्या कहा है मैंने? प्लाज्मा इज अ मिक्सचर ऑफ, क्या प्रेजेंट है उसके अंदर? फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। तो जो आपकी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है प्लाज्मा, इट कंसिस्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। प्लाज्मा आपके फोर्थ कंसिडर होता है एंड कहां पे प्रेजेंट है प्लाज्मा? आप कहां देखेंगे? जितनी हेवनली बॉडीज है, यू कैन सी देम इन स्टार्स, जहां पे टेंपरेचर हाई होता है। ठीक है, या फिर कह सकते हो आप इन इवन इन सन, स्टार्स, सन, यू कैन आल्सो ऑब्जर्व प्लाज्मा। ठीक है, इनसाइड द स्टार्स, मैंने क्या कहा है? ऐसी जगह पे जहां पे टेंपरेचर हाई है। तो उसने कहा व्हेन द टेंपरेचर इज सो हाई, तो आपके क्या होगा? एटम्स कंटीन्यूअस ब्रेकअप होंगे। कोई भी एटम है जब वो ब्रेक होएगा, इट विल प्रोड्यूस आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जब भी एटम ब्रेक होगा, इट विल प्रोड्यूस, क्या करेगा? चार्ज पार्टिकल व्हिच आर कॉल्ड एज आयंस एंड इलेक्ट्रॉन। इसका मिक्सचर आयन और इलेक्ट्रॉन का, इसे क्या बोलते हो आप? प्लाज्मा। जो आपके प्लैनेट ग्लो करते हैं, स्टार है, सन है, ये सब ग्लो करते हैं, इट इज ऑल ड्यू टू प्लाज्मा। ठीक है, अब उसने कहा आप इसे बना भी सकते हो, प्लाज्मा कैन आल्सो बी मेड। अब कैसे बन सकते हो? जब आप क्या करोगे, अगर गैसेस दी आपने एंड यू पास इलेक्ट्रिसिटी एट वेरी लो प्रेशर, और कहां पे पास करो आप वो गैसेस? फेलो एक ग्लास ट्यूब में। द फ्लोरेसेंट ट्यूब एंड द नियॉन साइन बल्ब जो यूज करते हो, व्हेन दे आर स्विच्ड ऑन दे ग्लिटर, आप वो यूज करते हो ना ट्यूब लाइट्स एंड ये फ्लोरेसेंट बल्ब्स, इट इज आल्सो ड्यू टू प्लाज्मा। नेक्स्ट इज लास्ट, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसमें क्या है आपके पास? इंडियन साइंटिस्ट आइंस्टाइन, सत्येंद्र नाथ बोस, he discovered the fifth state of matter along with Einstein, Albert Einstein। ठीक है, उसने कहा था कि क्या नाम है? the fifth state of matter which is Bose-Einstein condensate, it was achieved by 3 scientists। तो 3 scientists कौन कौन थे? You can learn the name, Cornell, Cottrell and Weyman। क्या किया था उन्होंने? गैस को बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर पे कूल आउट कर दिया था। They have cooled the gases at very low temperature and these gases were having very low density by cooling gas of low density at low temperature। You can, किसने किया था? बोस ने, सत्येंद्रनाथ बोस एंड आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, फाइनली अचीव द, क्या अचीव हो जाएगा उन्हें? They have achieved the fifth state of matter which is called as Bose-Einstein condensate। ठीक है, आपको बस इसके बारे में इतना ही पढ़ना है यहाँ तक। तो now your chapter number 1 is complete। Guys, please do subscribe so that you can get the update for the next lecture also। ठीक है, और जो भी query हो you can ask in the comment section।